इनके बीच में जा करके मेरे को बताएं कि आदिवासी क्या थे, आदिवासियों का दिवस क्यों मनाया जाता है और हम लोग आदिवासी क्यों बने और आदिवासी बनकर के हमारी क्या क्या अधिकार है, उनको लेकर हम आगे जागरूक हो, कैसे आगे बढ़ें, हमारी समाज की बुराइयां कुरीतियों को हटाएं और अच्छे शिक्षा लेकर के और हमारा जो आदिवासी समाज को आगे जाने का रास्ता मिले, जिससे भविष्य में हमारा आदिवासी समाज आगे और बढ़ेगा। लोगों को, बच्चों को, लड़कियों के यहाँ देखिए तो लड़के कम लड़कियाँ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे लेडीज जो है बच्चियों को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। अधिकांश आदिवासी गांव में जो है बच्चियाँ पढ़ती नहीं है, लेकिन यहाँ भी देखो आदिवासी बच्चियाँ पढ़ रही है। तो ये हमारे लिए एक मैसेज आता है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जबकि पहले बच्चों को इतनी पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, घर का काम करने में बिजी रहता था, लेकिन आज की तारीख में एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस है कि कम से कम हर छोटा बच्चा जो है कितना भी गरीब हो कम से कम उसको ग्रेजुएशन की तो पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस ग्रेजुएशन के टाइम पे उसको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देने को मौका मिलता है, रोजगार के लिए उसको अवसर मिलता है। अगर वो स्कूल नहीं आएगा, अशिक्षित रहेगा, तो वो अपने अधिकार नहीं जान पाएगा, उसके कर्तव्य क्या है, उसके मूल अधिकार क्या है, जिनसे हमारी पुरानी पीढ़ी वंचित रही, जिससे हमारे साथ शोषण हुआ। लेकिन आज अगर ये बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो कम से कम अपना अधिकार को जान पाएंगे, संविधान को जान पाएंगे और हमारे मूल जो अधिकार है, हमारे कर्तव्य, उनको जान करके ये लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, परिवार के लिए आगे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी भावी पीढ़ी को जो है ना आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी रही है वहाँ पे शिक्षा का अभाव था, रोजगार का अभाव था, जानकारी का अभाव था, ज्ञान रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज हम लोग पढ़ लिख करके आज इन बच्चों के बीच में इसीलिए आए ताकि इनको रास्ता बचा सके, इन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की, उन गलतियों को हम दोबारा ना दोहरा करके इन भावी पीढ़ी को हम आगे बढ़ाएं। यही देश का भविष्य है। इसी में से बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे। वो तब बनेंगे जब इन बच्चों को आगे हम लेके जाएंगे। और ये केवल एक सोसाइटी का नहीं, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है त्रिपुरा में, सभी के लिए मैसेज है कि सभी कम्युनिटी अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, रोजगार में लगाएं और आप लोग अपनी बुराइयों को, कुरीतियों को, नशे को छोड़ करके अच्छी जीवन जिए, अच्छा खाना पीना बच्चों को खिलाएं, ताकि बच्चों का शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो बच्चे स्वस्थ होंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये हमारे देश के लिए आज की जरूरत है। समाज में आज हमारा ट्राइबल जो आदिवासी समाज है वो पीछे इसीलिए रहा क्योंकि हमको शिक्षा का पता नहीं था, स्वास्थ्य का पता नहीं था, है ना, और हमारी जो मूल अधिकार है उनका जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोग वंचित रहे। और आदिवासी होने के नाते हम लोग क्या है कि मेन स्ट्रीम लाइन से जुड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि हम थोड़ा संकीर्ण स्वभाव के हैं, है ना, शर्मिले स्वभाव के हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब आपके सामने मल्टीमीडिया आ गया, मास मीडिया आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, IT आ गया है, स्मार्टफोन आ गया, टेलीविजन आ गया, इससे सब लोगों को जागरूकता सरकार की तरफ से फैलाई जा रही है और समाज में भी लोग पढ़े लिखे हो गए, वो लोग जानते हैं। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि नारी शिक्षा क्यों जरूरी है ना, बच्चों का स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, अच्छा खान पान क्यों जरूरी है ना, अच्छा ड्रेस क्यों जरूरी है, अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमको शिक्षा ग्रहण करा, ये हमारा मंदिर है, ये ज्ञान का मंदिर है। अगर ज्ञान का मंदिर ही अगर हमारा साफ सुथरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो ना ये बच्चों को पढ़ाई मन लगेगा और ना ये ढंग से शिक्षा ले पाएंगे। क्योंकि अगर अच्छा इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई का, तो वहाँ एक अच्छा टीचर भी पढ़ाने का मन करता है, बच्चों का पढ़ने का मन करता है। और सरकार की तरफ से जितनी भी सारी योजनाएं चला जा रही है उन सब का लाभ लेकर के, ये हमारा देश का भविष्य है। आदिवासी आने वाला भविष्य जो इंडिजिनस पीपल है, ये हमारा भविष्य है। इस भविष्य को हमने और अच्छा बनाना है ताकि ये लोग गलत रास्ते में ना जाए, नशे के कारोबार में ना जाए, है ना, और अपना खुद का जीवन यापन, अपना लाइफ जो है वो खुद चला सके, सक्षम हो सके। सारे अधिकार इनको पता होना चाहिए, सरकारी स्कीम पता होना चाहिए, जीवन यापन का क्या क्या रास्ता है वो पता होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है आदिवासियों की, है ना, जल जंगल और जमीन, तो ये हमारा मेन चीज़ है, इसको बचाए रखना है। आज अगर हमारा जंगल बचा हुआ है तो सिर्फ हम आदिवासी की वजह से, क्योंकि हम इसकी मूल रक्षा करते हैं। सरकार बहुत सारी स्कीम लेकर के जंगल को काट रही है, लेकिन आदिवासी समाज जो है आज भी उसी जंगल की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है। हमारे बीच में गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है, सबको हम पालते हैं, उसी से हमारा जीवन यापन बनता है।
तो आज की तारीख में त्रिपुरा में जितने भी आदिवासी समाज है उन सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब लोग आपस में मिलजुल करके समाज को एकता बनाए रखें, समाज में जितने भी कुरीतियाँ उनको दूर करें और एकजुट होकर के अगर आप लोग समाज के लिए काम करेंगे तो आदिवासी इंडिजिनियस पीपल जो है वो देश में आगे तरक्की करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। वाह।